નમસ્તે, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello dear students, how are you all? Standard 4th, subject English, grammar, chapter number 18, revision 2. आज हम रिवीजन करेंगे. तो उसमें ए एक्सरसाइज दी गई है. एक्सरसाइज ए, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ ईच वर्ब एंड करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव इन द ब्रैकेट्स. जो हमें ब्रैकेट्स में दिया गया है वर्ब्स और एडजेक्टिव, उसका हमें सही फॉर्म यानी करेक्ट फॉर्म बना के ब्लैंक में लिखनी है. तो यहाँ पे ब्लैंक 1, माय ब्लैंक सिस्टर ब्लैंक है. तो यहाँ पे हमको ब्रैकेट में दिए गए हैं ब्लैक, लॉन्ग एंड बिग. तो सिस्टर कैसी होगी? बिग. तो बिग का सिनोनिम्स हम यहाँ पे लिखेंगे एल्डर. माय एल्डर सिस्टर. अभी यहाँ पे दिया गया है हैव. तो सिस्टर के साथ हैव तो नहीं आएगा, तो हैज. माय एल्डर सिस्टर हैज. अभी कौन से दोनों वर्ड्स बचे? ब्लैक और लॉन्ग. तो ब्लैक लॉन्ग हेयर या तो लॉन्ग ब्लैक हेयर, दोनों चलेगा. हैज लॉन्ग ब्लैक हेयर. ओके चिल्ड्रन. नंबर 2, अन्ना ब्लैंक हर ब्लैंक ड्रेस यस्टरडे. यहाँ पे ब्रैकेट में हमको दिया गया है वेयर, ग्रीन और न्यू. तो वियर यस्टरडे है, तो वियर का हो जाएगा वोर. अन्ना वोर हर, तो वियर आ गया. अभी ग्रीन और न्यू, तो ग्रीन न्यू ड्रेस या न्यू ग्रीन ड्रेस दोनों चलेगा. अन्ना wore her green new dress yesterday. Number 3, the blank archaeologist blank some blank coins. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आर्कियोलॉजिस्ट, तो वो स्पेनिश का है, तो ओल्ड स्पेनिश लिखेंगे कि यंग स्पेनिश लिखेंगे? तो यहाँ पे जो कॉइन्स आते हैं वो उसने फाउंड किए हैं, तो कॉइन्स तो ओल्ड ही होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉइन्स में ओल्ड लिख देते हैं. उसने फाइंड किए हैं, तो अभी उसने फाइंड नहीं किए होंगे, तो फाइंड का होगा फाउंड. अभी बचा यंग और स्पेनिश, तो स्पेनिश यंग नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? यंग स्पेनिश. तो young Spanish archaeologist found some old coins. Okay children. Number 4, I always blank my pencil in a blank box. तो बॉक्स है पीछे, तो वुडन आएगा या लिटिल बॉक्स आएगा? तो फर्स्ट ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे? कीप. यस, I always keep my pencil in a blank box. अभी यहाँ पे हमने कीप का यूज कर लिया, तो वुडन और लिटिल दो बचे, तो हम इन लिटिल वुडन बॉक्स लिख सकते हैं या वुडन लिटिल बॉक्स भी लिख सकते हैं. ओके चिल्ड्रन. नंबर 5, I blank 2 blank butterflies in my garden this morning. तो यहाँ पे she का in my garden this morning है, तो she का हो जाएगा show. I show. अभी 2 के बाद हमको ब्लैंक दी गई है, तो ब्लैंक में हम ब्यूटीफुल बटरफ्लाई भी लिख सकते हैं और ब्यूटीफुल ब्लू बटरफ्लाई भी लिख सकते हैं. तो हम पहले लिखेंगे ब्लू. ब्यूटीफुल butterfly in my garden this morning. Number 6,
डॉट करना है तो धेर के साथ क्या आएगा, इज या आर, आर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर, देयर आर मेनी, उसके बाद ब्रैकेट दिया गया है तो बसेस, रेड बिग बसेस या बिग रेड बसेस हम दोनों लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयर आर मेनी रेड बिग बसेस इन लंदन। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ए कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज बी, look at the picture and complete the sentences by using appropriate adjective. Look at the picture, हमको 3 पिक्चर्स दिए गए हैं, हैरी, बेन और पीटर, and complete the sentences by using appropriate adjective. हमें appropriate adjective का यूज करके ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पिक्चर देखते हैं, हैरी, बेन एंड पीटर। पीटर इज द शॉर्टेस्ट बॉय इन अ ग्रुप, आप देख सकते हो पीटर सबसे छोटा है। हैरी इज टॉलेस्ट बॉय इन द ग्रुप, आप देख सकते हो हैरी सबसे बड़ा है। एंड बेन इज शॉर्टर देन हैरी एंड लॉन्गर देन पीटर, बेन हैरी से छोटा और पीटर से बड़ा है। तो चैप्टर नंबर 15 डिग्री ऑफ कंपैरिजन, एक बार हम वो चैप्टर को रिवाइज कर देते हैं माइंड में। चैप्टर नंबर 15 एडजेक्टिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, 2 डिग्री यहाँ पे थी, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे नंबर 1, पीटर इज ब्लैंक देन ब्लैंक। तो यहाँ पे पीटर हमको पिक्चर्स में दिखाया गया है, पीटर टॉलर तो हो नहीं सकता क्योंकि वो सबसे छोटा है। तो पीटर इज शॉर्टर देन, किससे छोटा है, तो हम सिर्फ बेन लिख सकते हैं, सिर्फ हैरी का नाम लिख सकते हैं और दोनों लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है पीटर इज शॉर्टर देन बेन एंड हैरी। नंबर 2, हैरी इज ब्लैंक। तो आप पिक्चर्स में देख सकते हैं हैरी सबसे बड़ा है, मतलब टॉलेस्ट है। तो हैरी इज टॉलर देन, बेन लिख सकते हो, हैरी इज टॉलर देन पीटर लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों का नाम लिखा है, हैरी इज टॉलर देन बेन एंड पीटर। नंबर 3, बेन इज ब्लैंक। तो पिक्चर्स में आप देख सकते हो बेन हैरी से शॉर्ट एंड पीटर से टॉल है। तो आप बेन इज शॉर्टर देन हैरी, मैंने यहाँ पे शॉर्टर का लिखा है, आप बेन इज टॉलर देन पीटर लिख सकते हो। ओके चिल्ड्रन। नंबर 4, ब्लैंक पीटर एंड बेन। तो पिक्चर्स में आप देख सकते हो पीटर एंड बेन क्या है, तो दोनों हैरी से शॉर्ट है। तो हैरी इज टॉलर देन पीटर एंड बेन, इसका मतलब ये हुआ कि पीटर और बेन से हैरी टॉल है। हैरी इज टॉलर देन पीटर एंड बेन। नंबर 5, पीटर इज ब्लैंक बॉय इन द ग्रुप। यहाँ पे पूरे ग्रुप की बात की गई है, अभी ग्रुप कंपैरिजन आ गया है तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। पीटर इज द शॉर्टेस्ट बॉय इन द ग्रुप, आप पिक्चर्स में देख सकते हो पीटर सबसे छोटा लड़का है। नंबर 6, हैरी इज द ब्लैंक बॉय इन द ग्रुप। तो हैरी पूरे ग्रुप में टॉल है, तो यहाँ पे हम हैरी इज द टॉलेस्ट बॉय इन द ग्रुप लिख सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, यहाँ पे सेंटेंस 5 और 6 में हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज की और 1 to 4 में हमने कंपैरिजन डिग्री यूज की। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज बी कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।